हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत ज़्यादा खुश होगे, अपने लाइफ को बहुत अच्छे से जी रहे होगे और अपने लाइफ को एक एक पल को आप लोग जी रहे होगे। आज मैं आप लोग के सामने जूली रॉय, आप लोग के सामने एक पेरेंट्स और चिल्ड्रन के बीच में जो बॉन्डिंग होते हैं, मैं उसके बारे में आज डिस्कस करने आई हूँ। मैं ये बोलने आ रही हूँ कि हमारे पेरेंट्स क्या गलतियाँ करते हैं और हमारे जो बच्चे जो होते हैं वो हम क्या गलतियाँ करते हैं। सबसे पहले मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि बहू और घर के फैमिली, मैंने अभी तक जितने भी एक्सपीरियंस लिए, मैंने अभी तक जितने भी देखी, बहू कभी भी सास ससुर को अपनी माँ नहीं मान सकती, इम्पॉसिबल, कुछ को छोड़कर। और सास ससुर को लगता है कि मेरी बहू है, मेरे घर को वंश बढ़ाने आई। अरे वो तो शादी ही की है, बच्चा पैदा करेगी, वंश को बढ़ाएगी, आपके धन को अपने नाम पर करवाने के लिए ही आई है। ऑब्वियस है, ये परंपरा है, तो इसके लिए तो आपको कुछ सोचना ही नहीं चाहिए। लेकिन बहू से एक्सपेक्टेशन करना, खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारना, क्योंकि बहू कभी भी सास ससुर को अपना नहीं, माँ बाप नहीं मान सकती। वो केवल धन के लिए आती है, धन को हड़पने के लिए आती है। दूसरी गलती क्या होती है कि मैं तो बस ये बोलूँगी कि अगर बात करूँ चिल्ड्रन और पेरेंट्स के बीच में, तो सबसे ज़्यादा जो क्रिमिनल जो होते हैं ना, खुद के बेटी और बेटा होते हैं। माँ बाप के लिए जो सबसे ज़्यादा जो क्रिमिनल होते हैं, खुद के बेटी और बेटा होते हैं, क्योंकि पेरेंट्स अपने बेटे और बेटी को पाल पोस के बड़ा किए हैं, न कि बाहर वाले को। जब आप ही उसके दुख में सच के सामने आवाज़ नहीं उठाए, उसके हाथ को नहीं पकड़े, तो आप तो सबसे बड़ा क्रिमिनल है। जो आपकी बहू लोग चाहती है, जो आपके भाभी लोग चाहती है, जो आपके आस पड़ोस के लोग चाहते हैं, आप भी तो उसी में सपोर्ट कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा क्रिमिनल तो बेटा और बेटी ही होती है, क्योंकि बेटा जो होता है बहू के इशारे पर नाचते हैं, और बेटी जो होती है दामाद से परमिशन लेकर कोई काम करता है, जो कि हमारे समाज में सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है। तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे समाज में क्या है, पेरेंट्स क्या गलती करते हैं। पेरेंट्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपके जितने भी बच्चे हैं, जो भी बच्चे, उसको 2 साल से लेकर 15 साल तक उसको बहुत ज़्यादा अच्छा संस्कार दो, मॉरल एजुकेशन दो, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करने वाली बात को सिखाएं। ये पेरेंट्स को जिम्मेदारी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जबकि मैक्सिमम पेरेंट्स धन कमाने में लगे रहते हैं और बच्चे में मॉरल एजुकेशन को नहीं डालते हैं। और पेरेंट्स को क्या चाहिए, बच्चे को मॉरल एजुकेशन भी दे, उसको संस्कार भी सिखाए, और 30-32 साल जैसे हुए बच्चे अपना जॉब करे और खुद का काम खुद करे, खुद की जिम्मेदारी खुद उठाए, न कि जिम्मेदारी उठाकर उसको दे, वरना वो एक बोझ बन जाता, चाहे वो बेटा हो या बेटी हो। और बेटा और बेटी जब तक जॉब ना करे तब तक शादी ना करे, ये जिम्मेदारी भी पेरेंट्स की होती है। और कभी भी पेरेंट्स दहेज देने की गलती ना करे दामाद को। पेरेंट्स की जिम्मेदारी होती है कि अगर हमारे बेटे और बेटी है तो दोनों को पढ़ा लिखा कर जॉब करे, जॉब करने के बाद दोनों शादी करे और अपने अपने लाइफ में सेटल हो, और प्रॉपर्टी का बंटवारा जो हो इक्वल हो, ताकि ना बहू फ़ायदा उठा पाए ना दामाद फ़ायदा उठा पाए। जो आपका रियल में जो वंश है वो आपका बेटा और बेटी है। लेकिन होता क्या है, बहू कब्जा कर लेती है और इधर जो दौड़े दहेज मिलता है दामाद रख लेता है, और बेटे के हिस्से में कुछ नहीं मिलता है। इसके बारे में कभी किसी ने सोचा भी नहीं है, न पेरेंट्स सोचते हैं, न हमारे समाज के लोग सोचते हैं। बस पेरेंट्स की यही गलतियां होती है। तो मैं तो यही बोलूँगी पेरेंट्स को कि किसी पर डिपेंडेंसी ना रखे, अपने पैसे बैंक में जमा करके रखे, वरना ये जो बेटा और बहू जो होते हैं साथ में रहेंगे तो रहेंगे, लेकिन आप लोग को आम की तरह चूस के आपको साइड कर देंगे, क्योंकि समाज में यही हो रहा है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता, अगर मैं गलत बोल रही हूँ, तो वृद्धाश्रम में सास ससुर क्यों हैं? धन लेने में बेटा बहू आगे करने में पीछे क्यों? वृद्धा आश्रम में सास ससुर क्यों है? केवल सास ससुर की गलती की वजह से, क्योंकि वो अपने पैसे ऐसे नालायक बहू और बेटे में खर्च कर देते हैं जो उसको चूस के साइड कर देता है। इसलिए अपने धन का बंटवारा ऐसा करे कि कोई किसी का फ़ायदा ना उठा पाए, और ऐसा सबक सिखाएं कि हो सके तो उसको बेदखल भी कर दे नालायक बच्चे को।